वाचा श्री मां समझ को वंदन। मुनि हेमंत कुमार जी, श्रावक श्राविकाओं, हर व्यक्ति के भीतर भगवान है। यह आत्मा परमात्मा बन सकती है, लेकिन कब? कि जब उसके भीतर सम्यक ज्ञान प्रकट हो, जब उसके भीतर ज्ञान, दर्शन और चारित्र का प्रबल रूप प्रकट हो जाता है, तो कहते हैं कि वही आत्मा परमात्मा बन सकती है। हर इंसान भगवान बन सकता है। इस संसार सागर को भी हम बड़ी आसानी से पार कर सकते हैं, परंतु इसके लिए सम्यक ज्ञान की जरूरत होती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि मेरे भीतर इस संसार को पार करने की तड़प कितनी गहरी है, और जितनी गहरी प्यास, जितनी गहरी तड़प होती है, उतना ही वह आत्मा शीघ्रता से भव पार पहुंच जाती है, मुक्ति को प्राप्त कर लेती है। और जो जो आत्माएं जिनके भीतर तड़प पैदा होती है, वे प्रभु के चरणों में पहुंच जाती है। वीतरा प्रभु तीर्थंकर भगवान के चरणों में पहुंचने वाली आत्मा का कल्याण होता है। होता है पक्का, श्योरिटी। तीर्थंकर भगवान के चरणों में पहुंचने वाली आत्मा का कल्याण होता है, श्योरिटी है ना। पहुंचने वाले का कल्याण नहीं होता है, जरूरी नहीं है। पहुंचा तो गोशालिक भी था, जमाली भी पहुंचा था, लेकिन कल्याण हुआ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उनके भीतर वह आत्म कल्याण की तड़प, भव पार जाने की तड़प नहीं थी। और जो भव पार जाने की तड़प से पहुंचा है, जो तरने की भावना से पहुंचा है, उसका कल्याण निश्चित रूप से हुआ है। और तीर्थंकर प्रभु एक परम सत्य प्रकट करते हैं, इस संसार में आत्मा निरंतर भ्रमण कर रही है, और भ्रमण करने का कारण क्या है? अगर नरक गति में जाती है तो उसका कारण क्या है? 4 कारण बताएं। अच्छा, नरक गति किसको कहते हैं? हाँ, थोड़ा सही बता दो, नरक गति किसको कहते हैं? नीचे अधोलोक में है, लेकिन नरक गति किसे कहते हैं? तो बड़ा सुंदर इसके बारे में विवेचन मिलता है कि जहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता वह नरक गति है। जहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता, पहली बात। दूसरी बात, जहां आत्मा अपने कृत कर्मों का दुष्परिणाम, दुख के रूप में कर्मों का परिणाम भोगती है, वह नरक गति कहलाती है। और नरक गति कहां पर है? अधोलोक में, नीचे लोक में है। और उसके बाद कौन सी गति आती है? तिर्यंच गति। तिर्यंच गति का मतलब क्या हो गया? कि जहां जीव तिरछे होते हैं, तिरछे, उसको क्या बोलते हैं? तिर्यंच गति कहते हैं। मनुष्य गति किसे कहते हैं? कि जहां व्यक्ति मनन करने की जिसमें क्षमता है, चिंतन करने की क्षमता है, विवेक क्षमता है, और जहां से मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, उसको क्या कहते हैं? मनुष्य गति कहते हैं। और देव गति किसे कहते हैं? कि जहां आत्मा अपने किए हुए कर्मों का सुख के रूप में, साता के रूप में परिणाम भोगती है, और जहां दिव्य द्युति, दिव्य तेजस्विता, और जहां भौतिक सुखों की प्रचुरता होती है, उसको देव गति कहते हैं। अच्छा, कोई बता सकता है सबसे पहले नरक गति, उसके बाद में तिर्यंच गति, उसके बाद में मनुष्य गति, उसके बाद में देव गति, ऐसा क्रम क्यों रखा गया? कोई बता सकता है? पहले ऐसे भी कह सकते थे, पहले तिर्यंच गति, फिर उसके बाद में नरक गति, उसके बाद में देव गति, उसके बाद में मनुष्य गति, ऐसे भी तो कह सकते थे। यही क्रम क्यों रखा? अगर किसी को कोई पता हो तो बता सकते हैं। पहले नरक गति क्यों रखी, फिर उसके बाद में तिर्यंच गति क्यों, उसके बाद में ही मनुष्य गति क्यों, उसके बाद में देव गति क्यों? नीचे से यूं,
देखो इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, यह है कि सबसे ज्यादा जो दुख का अनुभव होता है वो नरक गति में होता है। उससे कम दुख का अनुभव तिर्यंच गति में होता है, उससे कम दुख का अनुभव मनुष्य गति में होता है, उससे कम दुख का अनुभव देव गति में होता है। ऐसे कह सकते हैं अधिकतम दुख नरक गति में होता है। तिर्यंच गति में दुख ज्यादा होता है, सुख कम होता है। हालांकि सुख होता है लेकिन नरक गति की अपेक्षा से दुख कम होता है और सुख थोड़ी मात्रा में कभी कभी अनुभव होता है, वह तिर्यंच गति है। मनुष्य गति में दुख कम होता है और सुख थोड़ा ज्यादा होता है, वह मनुष्य गति। और देव गति में दुख की मात्रा विशेष नहीं होती, सुख की मात्रा ज्यादा होती है। और शारीरिक सुख देव गति में ज्यादा मात्रा में होता है। हालांकि हो सकता है मानसिक अनुताप, मानसिक दुख वहां पर भी हो सकता है, लेकिन जो शारीरिक सुख माना जाता है वह देव गति में ज्यादा माना जाता है। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि नरक गति कहाँ पे है? नीचे लोक में, है ना। तिर्यंच गति कहाँ पे है? मध्य लोक में। तिरछा लोग कहते हैं, मध्य लोक कहते हैं। और मनुष्य गति कहाँ पे है? वो भी मध्य लोक में। देव गति कहाँ पे है? ऊर्ध्व लोक में। लेकिन थोड़ा इसको और अच्छे से समझ लेना, ऐसे हम कहते यही है, लेकिन जो देव गति है वह नीचे लोक में भी है, मध्य लोक में भी है और ऊर्ध्व लोक में भी है। कैसे? देवता कितने प्रकार के होते हैं? भवनपति, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक। एक बार वापस बोल दो, पहले कौन से होते हैं? भवनपति देव, दूसरे व्यंतर देव और तीसरे ज्योतिष देव और चौथे होते हैं वैमानिक देव। तो सबसे नीचे कौन से देव हैं? नीचे लोक में आते हैं भवनपति देव। कौन से देव आते हैं? भवनपति देव है, वो नीचे लोक में है। और उसके बाद में जो व्यंतर देव है वो तिरछे लोक में, मध्य लोक में आते हैं। और ज्योतिष के देव भी मध्य लोक में आते हैं। ज्योतिष में कौन आते हैं? सूर्य, चंद्र आदि जो ग्रह, नक्षत्र, तारा ना, वो ज्योतिष देव होते हैं। तो ये मध्य लोक में आते हैं। और जो वैमानिक देव लोक है वो ऊर्ध्व लोक में आता है। अब बताओ कि अगर आपको टिकट मिल जाए देवलोक में जाने का, तो जाने के लिए कौन कौन तैयार है? कोई नहीं तैयार है। जाना नहीं है देवलोक में, तो क्या नरक में जाना है? बट जाने के लिए तिर्यंच में जाना है कि वहां पर भी नहीं जाना है, मनुष्य बनना है वापस। अभी बनने के लिए तैयार हो वापस, अगला जन्म मनुष्य का मिल जाए तो ना महाराज अब्बार को नीचे जपार तो है जो कोई ठीक है मक्के। देवलोक में भी जाना नहीं चाहता, तो कहां जाना चाहता है? मोक्ष। मोक्ष मिलना नहीं है अभी, तो मोक्ष मिलने की संभावना भी नहीं है। तो फिर चार में से कौन सी गति में जाना चाहोगे? मनुष्य गति में, वापस मनुष्य बनना चाहोगे। और इसके लिए क्या करना होगा? मनुष्य बनने के लिए क्या करना होगा? चार कारण मनुष्य गति में जाने के कौन कौन से बताए थे कल? हाँ, सबसे पहले क्या होनी चाहिए? सरलता होनी चाहिए। फिर क्या होनी चाहिए? विनम्रता होनी चाहिए। तीसरा दयालुता, दया का भाव, करुणा का भाव। और चौथा है ईर्ष्या का भाव नहीं, प्रमोद भावना होनी चाहिए। तो अब समझ लो, देवलोक में जाने की कभी कामना नहीं करनी चाहिए। क्या नहीं करनी चाहिए? देवलोक में जाने की कामना कभी नहीं करनी चाहिए। और मनुष्य बनने की कामना भी नहीं करनी चाहिए। कामना तो कोई गति में जाने की नहीं करनी। हमको तो क्या करना है? सिर्फ एक ही लक्ष्य, एक ही भावना कि मुझे शीघ्र कर्मों से मुक्त होकर के, कर्मों से छूट करके क्या बनना है? मुक्त बनना है। क्योंकि मोक्ष है ना, वो कामना से नहीं मिलता। मोक्ष किससे नहीं मिलता? कामना से नहीं मिलता। मोक्ष किससे मिलता है? कर्मों के क्षय होने से मिलता है। ये कर्म क्षय होने की आत्मशुद्धि की हम भावना कर सकते हैं, लेकिन देवलोक में जाने की कामना भी नहीं करना। और देवलोक में जाने की कामना करना भी अपने आप में पाप है।
क्यों? क्योंकि पौद्गलिक सुखों को पाने की इच्छा करना, देवलोक में जाने का मतलब क्या हो गया? पौद्गलिक सुखों को, भौतिक सुखों को पाने की कामना, इच्छा करना, यह भी अपने आप में पाप कर्म बंध का कारण है। हालांकि पुण्य के कारण से देवलोक मिलता है, पुण्य के कारण से मनुष्य गति भी मिलती है, लेकिन हमें कामना नहीं करनी है। कामना के साथ अगर जुड़ गए, पुण्य की कामना भी नहीं करनी चाहिए। पुण्य की कामना भी पाप कर्म बंधन का कारण बन जाता है। और जो कामना के साथ में, पुण्य की कामना के साथ में अगर कुछ किया जाता है, वह भी क्या करती है? तीव्र आसक्ति के भाव को पैदा करती है। हाँ ठीक है, अपने आप पुण्य का बंधन होता है, धर्म साधना आराधना करते हैं, स्वतः पुण्य का बंधन होता है और उस पुण्य का भोग भोगते भी है, लेकिन उस पुण्य के भोग भोगने में आसक्ति का भाव नहीं होना चाहिए। और अगर तीव्र आसक्ति का भाव हो गया तो वही पुण्य हमारी दुर्गति का कारण बन सकता है। आपको पता होना चाहिए, इस दुनिया में त्रिसृष्टि शलाका पुरुष होते हैं। कौन होते हैं? वापस बोल दो एक बार, त्रिसृष्टि शलाका पुरुष। ये त्रिसृष्टि शलाका पुरुष कौन होते हैं? कि जो अपने पूर्व जन्म में विशेष पुण्य के द्वारा ये 63 व्यक्तित्व बनते हैं, जिसमें कौन होते हैं? 24 तीर्थंकर भगवान, 12 चक्रवर्ती, 9 वासुदेव, 9 प्रति वासुदेव और 9 बलदेव। वापस बोल दो एक बार, 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 वासुदेव, 9 प्रति वासुदेव और 9 बलदेव। ये 63 व्यक्ति को क्या बोलते हैं? इन 63 व्यक्तियों को त्रिसृष्टि शलाका पुरुष। शलाका पुरुष मतलब बहुत पुण्यशाली आत्मा होती हैं। लेकिन देखना, इसमें भी कुछ आत्माएं ऐसी होती है जो इतनी प्रबल पुण्य से चक्रवर्ती सम्राट भी बन जाती हैं, लेकिन वे भी उस पुण्य के भौतिक पदार्थों में आसक्त होकर के, राज्य में आसक्त होकर के, वैभव में आसक्त होकर के नरक में भी चली जाती हैं। पुण्य के युग से सब कुछ मिला, लेकिन फिर क्या हुआ? नरक का द्वार खोल दिया। तो ध्यान रखना, पुण्य की कामना हमें कभी नहीं करनी। हमें क्या कामना करनी है? क्या करनी है? हमें आत्मशुद्धि का भाव रखना चाहिए। हमें कर्म निर्जरा का लक्ष्य रखना चाहिए कि जो व्यक्ति जितना उत्कृष्ट आत्मशुद्धि के भावों से साधना करता है, कहते हैं कि उसके उतनी ही कर्म निर्जरा भी होती है और उतना ही शुभ कर्मों का बंध भी होता है। लेकिन लक्ष्य हमारा क्या रहना चाहिए? आत्मशुद्धि का और कर्म निर्जरा का लक्ष्य रहना चाहिए। तभी हम आज बात कर लेते हैं कि देव आयुष्य का बंधन किस कारण से होता है। कौन से आयुष्य का? देव आयुष्य का। नरक आयुष्य का जान लिया, तिर्यंश का जान लिया, मनुष्य का जान लिया, तो आज हम जान लेते हैं देव आयुष्य का जो बंधन होता है उसके भगवान 4 कारण बताते हैं। और इनमें भी ध्यान देना कि जब आयुष्य का बंधन होता है उस समय हमारी भावना कैसी है, उस समय हमारी भावधारा कैसी है, उस समय हमारा लेशा, हमारा परिणाम कैसा है, उसके आधार पर आयुष्य का बंधन होता है। मान लो अभी मेरा आयुष्य का बंधन होने का योग है और मेरी अगर बहुत उत्कृष्ट भावधारा है, बहुत शुभ भावधारा है, तो मेरे शुभ आयुष्य का बंधन हो जाएगा। और अगर मान लो इस समय मेरी अशुभ भावधारा है, निकृष्ट भावधारा है, तो कौन सा आयुष्य बंधेगा? तो हो सकता है मेरे दुर्गति का आयुष्य बंध जाए। और आप लोग देखना, कभी कभी आपने ऐसा देखा भी होगा, सुना भी होगा कि कई व्यक्ति जो बहुत धर्माराधना करते हैं और अंतिम क्षण आता है उनके भावों के परिणाम एकदम बदल जाते हैं। और ऐसे बदल जाते हैं, जिंदगी भर जिन्होंने कह दो रात्रि भोजन त्याग किया, संयम साधना का प्रयोग किया, अंतिम क्षण आया और इस अंतिम क्षण में भाव बदले, सो ऐसे बदले कि रात्रि भोजन त्याग करना भी छोड़ दिया। उनको पूछ लो कि संताना करना है कि ना, मारे तो को नहीं करना। ये क्या है? ये क्या है? यह है कि जब आयुष्य का बंधन हुआ
अगर शुभ आयुष्य का बंधन होता है तो अंतिम समय में हमारे परिणाम भी शुभ रहते हैं, और अगर अशुभ आयुष्य का बंधन हो गया, दुर्गति का आयुष्य का बंधन हो गया, तो हमारे अंतिम परिणाम अशुभ हो जाएंगे। इसलिए कहा जाता है अंत मति सो गति। याद कर लो, वापस बोलो। जैसे अंतिम समय में मति होगी ना, मति मतलब आपकी विचारधारा, भावधारा, वैसी ही आपकी गति होगी। अगर अशुभ गति में जा रहे हैं तो इसका मतलब अशुभ भावधारा अंतिम समय में आएगी ही आएगी, और अगर शुभ गति है तो अंतिम समय में शुभ विचार, शुभ भावधारा आएगी ही आएगी। और अंतिम जैसी गति होनी है वैसी मति, और जैसी मति होगी वैसी ही गति होगी। इसमें हम एक उदाहरण लेते हैं, गौशालक का उदाहरण लेते हैं कि देखना किस तरह से जब आयुष्य का बंधन होता है उस समय अगर शुभ भावधारा आ जाती है तो कैसे शुभ आयुष्य का बंधन हो जाता है। गौशालक कौन था? ऐसे भगवान प्रभु महावीर के पास में दीक्षा ली, लेकिन बाद में क्या हुआ, उसने अपना स्वतंत्र गौशालक का अपना संप्रदाय, आजीवक संप्रदाय भी चला। और आप देखना गौशालक ने और क्या किया था, प्रभु महावीर पर तेजोलेस्या का प्रयोग किया था, और इस तेजोलेस्या के प्रयोग से 2 साधु क्या हो गए, काल धर्म को प्राप्त हो गए, देवलोक हो गए। वो उस तेजोलेस्या से जल गए। नाम याद है किसी को? सुनक्षत्र मुनि और सर्वानुभूति मुनि, ये 2 साधु जल करके भस्म हो गए। और वही गौशालक पता है अभी वर्तमान में कहां पर है? देवलोक में। कहां है? देवलोक में। और वो भी कौन से देवलोक में? 12वें देवलोक, संभवतया 12वें देवलोक में है। आप होंगे महाराज भगवान पर तेजोलेस्या का प्रयोग किया और वह देवलोक में चला गया। इसका भी कारण समझना कि जब उसे यह एहसास हो गया कि मेरा आयुष्य सिर्फ 60 दिन का है, और कहते कि उस समय अंतिम क्षणों में कहते उसके मन में पश्चाताप की भावना पैदा हुई कि मैंने प्रभु महावीर, वास्तव में तीर्थंकर तो भगवान महावीर है और मैंने उनकी बहुत आशाधना की है, और मैंने कितना दुष्कृत्य किया है कि तीर्थंकर प्रभु पर तेजोलेस्या का प्रयोग किया। और उस समय वो आत्मग्लानि का भाव, पश्चाताप की भावना, और अपने साधुओं से कहता है कि देखो वास्तव में तीर्थंकर प्रभु तो भगवान महावीर ही है, और मैंने तो सब कुछ दिखाने के लिए ढोंग किया है, और जब मेरे इस डेड बॉडी को ले जाया जाए इस पर थूकना, मतलब इस तरह से वो क्या करता है, एक तरह से अपने खुद की निंदा करता है। और कहते हैं उसी समय आयुष्य का बंधन हो जाता है, और उस आत्मनिंदा, प्रायश्चित का, पश्चाताप का भाव, और उसके कारण से आयुष्य का जो बंधन होता है वो 12वें देवलोक के आयुष्य का बंधन हो जाता है। तो आपके दिमाग में स्वाभाविक प्रश्न उठेगा कि महाराज इतना तो पाप कर्म किया, 2 साधुओं की एक तरह से हत्या कर ली, और वह भी मर करके देवलोक में चला गया, क्यों? और ध्यान रखना किसी भी आयुष्य का बंधन होता है, वर्तमान में आपके जैसे भाव होते हैं उसके आधार पर आयुष्य का बंधन होता है। तो फिर तो आप कहोगे कि गौशाला पे तो मजा ही मजा, वो तो 12वें देवलोक में बैठा है, मजा नहीं है, अभी तो मजा है, लेकिन किए हुए कर्म का परिणाम भोगना पड़ता है। कर्म नहीं छोड़ते। और अब वहां से देवलोक से गौशालक अपना आयुष्य पूरा करके कहते हैं कि संभवतः शायद महाविदेह क्षेत्र में जन्म लेगा, राजा के रूप में जन्म लेगा, और उसके बाद में ऐसे क्रूर कर्मों की श्रृंखला चलती रहेगी, हर नरक में 2-2 बार जाएगा। क्या? हर नरक में ऐसे तीव्र कर्मों का बंधन किया है कि हर नरक में 2-2 बार जाना पड़ेगा। और उसके अलावा भी कितने कितने शायद अनंत या असंख्य जन्म तो कह ही दे कि कितने कितने जन्म मरण का चक्र उसका चलता रहेगा। तो आप देखना अशुभ कर्म किए
उसका परिणाम तो भोगना ही पड़ेगा। लेकिन वर्तमान में कहां पे? देवलोक में। इसका कारण क्या है कि वर्तमान में जब आयुष्य का बंधन हुआ तो उसके शुभ भावों का हुआ, शुभ भावों में आयुष्य का बंधन हुआ, इसलिए कहां चला गया? अभी देवलोक में है। तो ये ध्यान रखना कि जो कारण भगवान ने बताए, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर नरक के जो 4 कारण बताए तो नरक में ही जाएगा, देवलोक के जो कारण बताए देवलोक में ही जाएगा। हाँ, संभावना वही बनेगी, लेकिन जिस समय आयुष्य का बंधन होता है, अगर उस समय शुभ भावधारा बन जाती है तो शुभ आयुष्य का बंधन हो जाता है, सुगति को प्राप्त हो जाता है। और अगर अशुभ भावधारा होती है तो अशुभ आयुष्य का और दुर्गति का बंध हो जाता है। तो वर्तमान की जो हमारी भावधारा है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो देवलोक में अगर कोई आत्मा पैदा होती तो उसके कारण 4 कारण बताए गए। पहला कारण बताया गया सराग संयम। क्या कारण बताया गया? हाँ, सराग संयम का मतलब क्या हो गया? साधुत्व को स्वीकार करना, संयम को स्वीकार करना, महाव्रतों की आराधना करना। और उसमें भी क्या? सराग संयम। एक तो होता है वीतराग संयम, जो वीतराग बन जाते हैं वो भी संयम ही है, लेकिन जब तक क्रोध, मान, माया, लोभ का भाव रहता है तब तक संयम कौन सा कहलाता है? सराग संयम। मतलब साधु बन गए। और साधु बनने का मतलब क्या हो गया? संयम स्वीकार करने का मतलब क्या हो गया? कि सारी पापकारी प्रवृत्तियों को रोक लेना, पापकारी प्रवृत्ति का त्याग कर लेना। और जब ये पापकारी प्रवृत्ति रुक जाती है तब जीवन में संयम साकार होता है। तो ये पहला कारण। और जितने साधु बनते हैं, साधु बनकर के जो संयम की शुद्ध आराधना करते हैं, साथ में ये भी ध्यान रखना, संयम की शुद्ध आराधना करते हैं, संयम का शुद्ध पालन करते हैं, और कभी गलती होने पर आलोचना करके, प्रायश्चित करके अपने आप को शुद्ध बना लेते हैं, तो वो कहलाता है सराग संयम। और अगर उत्कृष्ट आराधना कर ले, वीतराग अवस्था को प्राप्त कर ले, तब तो मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। और मोक्ष को प्राप्त नहीं करते तो वो देवलोक में उत्पन्न होते। और देवलोक में भी कौन से देवलोक में? वैमानिक देवलोक में। कौन सा देवलोक? वैमानिक देवलोक। वह भवनपति देव में नहीं बनेगा, व्यंतर देव भी नहीं बनेगा, ज्योतिष देव भी नहीं बनेगा, वह सिर्फ और सिर्फ वैमानिक देवलोक में जन्म लेते हैं। और यह भी ध्यान देना कि जो देवता होते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि देवलोक में चले गए तो बस ना, देवलोक में भी बहुत अलग अलग कैटेगरी है। भवनपति देव, व्यंतर धवलपति देव, जो असुर कुमार, नाग कुमार आदि जो देव होते हैं वो नीचे देवलोक, नीचे लोक में है। और व्यंतर देव में भूत, पिशाच, यक्ष, राक्षस, ये भी देव की कैटेगरी में। लेकिन ये कौन से देव है? ये व्यंतर देव हैं। और फिर उसके बाद में ज्योतिष देव, और उसके बाद में जो उत्कृष्ट देवलोक माना जाता है वैमानिक देवलोक। और वैमानिक देवलोक में भी उत्कृष्ट कौन सा माना जाता है? अनुत्तर विमान देवलोक। और अनुत्तर विमान में भी माना जाता है सर्वार्थ सिद्ध 26वां देवलोक। ये जो वैमानिक देवलोक होते हैं ना, ये 26 देवलोक माने जाते हैं। तो देखना कि जो शुभ आयुष्य का बंध करता है, जो उत्कृष्ट साधना करता है, तो वो वैमानिक देवलोक को प्राप्त कर सकता है। और मान लो संयम तो स्वीकार कर लिया, लेकिन दोष लगा रहे हैं, संयम में बहुत धब्बे लगा रहे हैं, बहुत ऐसे कह दो कि संयम में विराधना कर रहे हैं। वो देवलोक में पैदा तो हो जाएंगे, लेकिन देवलोक में छोटी जाति के देव बन सकते हैं, सामान्य देव बन सकते हैं, विशेष देव, उत्कृष्ट कैटेगरी के देव नहीं बन सकते। लेकिन अगर देव बनता है तो उसके पहली कैटेगरी, पहला कारण क्या बता दिया? सराग संयम। क्या बता दिया? हाँ, संयमी मतलब साधु बनना, लेकिन कौन सा? जो राग सहित संयम की साधना होती है। जब तक वीतराग नहीं बन जाते तब तक उस संयम को सराग संयम कहते हैं। तो ये पहला कारण है देवलोक में जाने का, सराग संयम। और दूसरा है संयमा संयम, मतलब श्रावकत्व को स्वीकार करना, श्रावक बन जाना।
वो जो श्रावक बन जाता है, श्रावक के व्रतों को स्वीकार कर लेता है, वह भी देवलोक में उत्पन्न होता है। कौन बन जाता है? श्रावक। आप लोग कौन हो? श्रावक बोल दिया, श्रावक ने, श्रावक हो गया, नाम से श्रावक हो। वास्तव में श्रावकत्व को समझना, सम्यक्त्व को समझना और समझने के साथ साथ में श्रावक के व्रतों को स्वीकार करना, अपने जीवन में संयम साधना को महत्व देना, वो कितना देते हैं? श्रावक के 12 व्रत किसने धारण किए? 1 2 3 4 5 6 7, बाकी कटे गया, कहां गए? अब बोलते रहे कि हम श्रावक हैं, लेकिन श्रावकत्व की साधना कितनी करते हैं? और वापस बता देता हूं, देवलोक की कामना तो करनी नहीं अपने को, लेकिन जब श्रावकत्व की उत्कृष्ट साधना आराधना करते हैं तो वो अपने आप ऐसा योग कि देवलोक आयुष्य का बंधन हो जाता है। तो दूसरा कारण बता दिया, श्रावकत्व की साधना करना, संयमा संयम, संयमा संयम, संयम भी है और असंयम भी है। उसको क्या बोलते हैं? श्रावक पूरी तरह से संयम नहीं है और पूरी तरह से असंयम भी नहीं है, तब त्याग करते हैं, साधना करते हैं, ठीक अपनी क्षमता सामर्थ्य के अनुसार करते हैं, लेकिन उनको क्या बोलते हैं? श्रावक बोलते हैं। और एक लक्ष्य रखना कि 12 व्रत को अच्छे से समझ करके जरूर जीवन में स्वीकार करने का लक्ष्य रखना। और बहुत आसान है, मुश्किल भी नहीं है, बहुत आसान है, लेकिन दिमाग में बोले 12 व्रत स्वीकार, ना भाई ना, अपने से तो नहीं होता, ऐसा कभी मत सोचना। और जितना कर सकते हो उतना स्वीकार कर लो, लेकिन स्वीकार करने का लक्ष्य रखना। तो दूसरा बता दिया, संयमा संयम। पहला क्या है? सराग संयम, और दूसरा है संयमा संयम, और तीसरा है बाल तप। तीसरा क्या है? बाल तप। ये बाल तप क्या होता है? बालक का तप ना, ये बाल तप माना जाता है मिथ्यात्वी व्यक्ति जो है, जिसमें सम्यक्ता नहीं है, जिसमें धर्म की समझ या श्रद्धा नहीं है, जिसकी दृष्टि सही नहीं है। सम्यक्ता किसको बोलते हैं? सम्यक्ता किसको बोलते हैं? सही तत्व पर, सत्य पर श्रद्धा होना, यह सम्यक्त्व कहलाता है। नव तत्व का ज्ञान होना, आत्मानुभूति होना, यह सम्यक्त्व कहलाता है। और मिथ्यात्व क्या होता है? जो इन पर विश्वास नहीं करता या विपरीत श्रद्धा जिसको हम कहते हैं, वो मिथ्यात्व कहलाता है। जो मिथ्यात्व अवस्था में भी बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जो तप करते हैं, साधना करते हैं, सम्यक्त्व नहीं है, मिथ्यात्व अवस्था में भी बहुत सारे ऐसे साधु होंगे, है तो मिथ्यात्व अवस्था में, लेकिन संयम साधना के प्रयोग करते हैं, ब्रह्मचर्य आदि की भी साधना करते हैं, तपस्या आदि भी करते हैं। और ये सारा का सारा तप कौन सा कहलाता है? बाल तप। सम्यक्त अवस्था के बिना मिथ्यात्व अवस्था में जो तप साधना की जाती है उसको क्या बोलते हैं? बाल तप। लेकिन उस तपस्या से भी वो बहुत कर्म निर्जरा कर लेते हैं, बहुत पुण्य का अर्जन कर लेते हैं, जिसके कारण से वे भी देवलोक में पैदा होते हैं। हाँ, वे वैमानिक देवलोक को प्राप्त करें जरूरी नहीं है, वे सामान्य भवनपति, व्यंतर, ज्योतिष इस देवलोक में जा सकते हैं, या वैमानिक भी बन जाए तो एकदम छोटी जाति के देव जो होते हैं, किलविषिक देव जिनको कहा जाता है, वो उसको प्राप्त कर सकते, लेकिन देवलोक में उत्पन्न हो सकते हैं। और चौथा जो देवलोक में जाने का कारण बताया गया, अज्ञान तप, नहीं अकाम निर्जरा। चौथा है अकाम निर्जरा। क्या है? हाँ, थोड़ा गहरा है लेकिन समझना, अकाम निर्जरा। अकाम निर्जरा क्या होता है? 2 तरह की निर्जरा होती है, एक होती है सकाम और एक होती है अकाम। सकाम निर्जरा जो मोक्ष की भावना से, आत्मशुद्धि की भावना से, कर्म निर्जरा की भावना से जो हम साधना आराधना करते हैं, वह जो कर्म निर्जरा होती है वो तो कहलाती है सकाम निर्जरा। आप तपस्या करते हो,
आप साधना करते हो किस लिए? कि मेरी आत्मा शुद्धि हो, मुझे मोक्ष को पाना है, मुक्ति को पाना है। इस भावना से करते हो तब तो वह सकाम निर्जरा है। और जो भौतिक उपलब्धि के लिए अगर कोई तपस्या करता है, कौन सी चीज के लिए? भौतिक उपलब्धि के लिए अगर कोई तपस्या करता है, भौतिक कामनाओं की पूर्ति के लिए अगर कोई तपस्या करता है, या दिखावा, प्रदर्शन, आडंबर के लिए भी करता है, नाम यश ख्याति के लिए भी करता है, वो अकाम निर्जरा कहलाती है। तो उसमें कर्म की निर्जरा तो होगी, या फिर प्रलोभन से करते हैं, मजबूरी में कई बार तपस्या करते हैं, मजबूरी में कई बार भूखे रहते हैं। और ऐसे बहुत सारे प्राणी भी होते हैं जो गर्मी को, सर्दी को सहन करते हैं, वो मजबूरी में कर रहे हैं, मन से नहीं कर रहे हैं, इच्छा से नहीं कर रहे हैं, मजबूरी में। जो तपस्या आदि की जाती है, जो भूख आदि को सहन करते हैं, उनके भी कर्म निर्जरा होती है। लेकिन उनके कौन सी कर्म निर्जरा होती है? अकाम निर्जरा। और कहते हैं कि उस अकाम निर्जरा के कारण से भी शुभ कर्मों का बंधन कर लेते हैं, पुण्य का बंध हो जाता है, और उसके कारण से वे भी देवलोक में चले जाते हैं। ये 4 कारण देवलोक में जाने के भगवान ने बताए हैं। पहला कारण कौन सा है? सराग संयम। दूसरा कारण संयमा संयम। तीसरा कारण बाल तप। और चौथा बता दिया अकाम निर्जरा। चौथा क्या है? अकाम निर्जरा। ये 4 कारण देवलोक में जाने के हैं। लेकिन हमें तो नरक में जाना है, न तिरंज में जाना है, न देवलोक में कामना ही नहीं करते अपने को, और न ये कि मेरा जीवन मनुष्य बने नहीं। हाँ, मनुष्य जीवन उपलब्ध है तो उसका श्रेष्ठतम उपयोग करना है। और श्रेष्ठतम उपयोग क्या है? इस मनुष्य जीवन को पाकर के जितनी उत्कृष्ट साधना कर सको उतनी उत्कृष्ट साधना करके हमें क्या बनना है? एका भवतारी। क्या बनना है? हाँ, एका भवतारी। बोल तो दिए, बोलने से बन जाओगे कि बस अगला जन्म महाविद्य, क्या देवलोक से महाविद्य क्षेत्र में जाकर के बस मोक्ष का टिकट पक्का ना। इसके लिए उत्कृष्ट साधना करने का लक्ष्य रखें। और जितना हमारे जीवन में संयम, जितना हमारे जीवन में समत्व की साधना, समता भाव, जितना हमारे जीवन में वैराग्य भाव, और जितना जितना हमारा कषाय क्रोध मान माया लोभ जितना हल्का होता है, उतना हम मोक्ष की आराधना करते हैं। 4 बातें याद रखना। जितना जितना उत्कृष्ट संयम भाव, जितना जितना उत्कृष्ट समता भाव, और जितना जितना उत्कृष्ट वैराग्य भाव, और जितना जितना उत्कृष्ट उपशम भाव। उपशम भाव का मतलब क्या हो गया? वापस बोल दो। क्रोध मान माया लोभ को शांत रखना। तो जितना जितना ये उत्कृष्ट भाव होगा ना, उतना उतना हम इस जन्म मरण के चक्र को तोड़ करके, संसार के चक्रव्यूह को तोड़ करके क्या कर सकते हैं? उस मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, परम सुख को प्राप्त कर सकते हैं। तो हमें प्रभु मुझे तारो पार उतारो, तो प्रभु पार उतारने का भी तरीका बताते हैं, प्रभु तारने का उपाय भी बताते हैं। बस हमें तो क्या करना है? उस बताए हुए मार्ग पर चलने की कोशिश करना है। और हम अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाए कि मुझे शीघ्र मुक्ति को पाना है। जो भी हम साधना करते हैं उसका कभी भौतिक लक्ष्य मत बनाना, कभी पुण्य के लिए भी मत करना, कभी कामना की पूर्ति के लिए भी मत करना। जो भी हम साधना आदि, संयम, आराधना आदि जो भी करते हैं, उसका एकमात्र लक्ष्य हमारा क्या होना चाहिए? मुक्ति की आराधना करनी है, हमें आत्म शुद्धि करनी है, हमें कर्मों को क्षय करना है, और हमें मोक्ष पाना है, हमें संसार सागर से पार जाना है। और अगर इस लक्ष्य के साथ में, संकल्प के साथ में करते हैं, तो निश्चित हम इस संसार सागर से पार जा सकते हैं। तो हम लक्ष्य बनाएं और इस संसार सागर को पार करके हम अपने परम लक्ष्य को प्राप्त करें। इन्हीं भावों के साथ में ओम शांति शांति शांति। बस एक सूचना के साथ में मंगल पाठ
सारे बार जीवन बोली प्रवचन के अंतर्गत कल एक विशेष विषय का क्रम रहेगा और मुझे लगता है आज के समय में बहुत उपयोगी विषय है। बहुत सारे